ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सोमवार व्रत कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था। उसको कोई भी पुत्र नहीं था। साहूकार इसी चिंता में रात दिन रहा करता था। अतः वह पुत्र की कामना से प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। शाम को शिव मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। एक दिन उसके इस भक्ति भाव को देखकर पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे नाथ, यह साहूकार आपका बड़ा परम भक्त है। आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी इच्छा पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, प्रिय, यह संसार कर्म क्षेत्र है। देखो, किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। इस तरह जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने आग्रह किया, जब यह आपका भक्त है और इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं। यदि आप ऐसा न करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा व्रत पूजन करे। यह सुन शिव जी बोले, हे पार्वती, इसके भाग्य में कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है, परंतु तुम्हारे आग्रह पर मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ। परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह पूर्वत सोमवार का व्रत करता ही रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी 12 वर्ष की आयु जान कोई प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न किसी को यह भेद ही बतलाया। जब यह 11 वर्ष का हो गया तो सेठानी ने सेठ से कहा, अब अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। साहूकार ने कहा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, अभी काशी जी पढ़ने भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इसे काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा और भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, आँख से काना था। अतः दूसरे राजा को बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि इस लड़के से वर का काम ले लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के और उसके मामा से भी कहा तो वह भी राजी हो गए और साहूकार के लड़के को स्नान आदि करा, वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा मंडप पर ले गए और बड़ी सुंदरता से सब कार्य संपन्न हो गए। विवाह का कार्य भी बहुत अच्छी तरह से हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आँख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी पढ़ने गया है। तब राजकुमारी के माता पिता ने भी अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़की की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि उस लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाके सो जाता है और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल जाते हैं। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जिमाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उस समय शिवजी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी शिव जी को आग्रह करके उसके पास ले गई और ऐसे सुंदर लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगी, महाराज, यह तो वही सेठ का लड़का है जो कि आपके वरदान से हुआ था। शिवजी बोले, पार्वती जी, इसकी आयु इतनी ही थी, सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा, महाराज, कृपा करके इस बालक को और आयु दो।
नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन दान दिया। फिर शिव पार्वती जी कैलाश चले गए। तब वह दोनों मामा भांजे उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े और पुनः उसी शहर में आए जहाँ पर उस लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ किया तो लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपने महल ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। बहुत सारा धन और दास दासियां देकर बड़े सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर में आए तो उसके मामा ने कहा कि मैं पहले घर जाकर खबर कराता हूँ। उस समय उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि हमारा पुत्र सकुशल घर आया तो राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में लड़के के मामा ने उनको यह समाचार दिया कि उसका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री तथा बहुत सा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ ने बड़े आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें घर में अंदर ले जाकर सुंदर आसनों पर बैठाला तथा अनेक आनंद मंगल कर सुख पूर्वक रहने लगे। इसी प्रकार जो सोमवार का व्रत करता है उसके सब दुख दूर होकर समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।